बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिल्क कोड पे। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ये मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसलिए कि आपकी लॉजिक को चेक करते हैं, ठीक है? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लिए, तो आप यहाँ से ये सीख कर जाओगे कि इस एक प्रोग्राम की वजह से आप मल्टीपल प्रोग्राम को कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम इस वीडियो में ये राइट हाफ पिरामिड वाला क्वेश्चन करेंगे और कोड सेम रहेगा सबके लिए। जितनी यहाँ पे पिरामिड देख रहे हैं आप, सबके लिए सेम रहेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेंज करेंगे और ये हमारा दूसरा वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। फिर एक कंडीशन सिर्फ चेंज करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें एक जगह चेंज, थोड़ा सा हमारा लॉजिक को चेंज कर देंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। दो फॉर लूप, एक होगा, एक हमारा इनर होगा, इनर, और एक होगा हमारा आउटर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। इनर और आउटर लूप का बेटा आप इतना समझ जाइए कि जो इनर लूप होता है और आउटर लूप होता है, तो वो मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होता है, साइमल्टेनियसली वो नहीं काम करता। बल्कि जैसे मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, जैसे मान ली कि दो भाई हैं, चिंटू और मिंटू। ठीक है, लेट अस सपोज, मान लो ये हो गया चिंटू और उसका छोटा भाई है मिंटू। ठीक है, चिंटू जो है, सॉरी, मिंटू जो है चिंटू से बोलता है कि भैया अगर आप एक चक्कर लगाओगे तो मैं कितने चक्कर लगाऊंगा, एक दो तीन चार पांच चक्कर। तो अगर चिंटू अगर दो चक्कर लगाता है तो ये कितने चक्कर लगाएगा, मिंटू कितने चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले एक दफा अगर अगर चिंटू एक बार चक्कर लगाएगा तो मिंटू कितने चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर। ठीक है, चलो, ये तो बस ऐसे स्टोरी रैंडम सी थी, मैं आपको असल वर्किंग इसका बताता हूँ। ठीक, चलो, ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। कितने? 3 स्टेप्स। अगर आप कोई भी इस तरह का पैटर्न का प्रोग्राम आपको मिले तो उसको आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए, 3 स्टेप्स। ठीक है, चलो, पहला स्टेप्स क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम उसकी जो है रो और कॉलम के सेक्शन में इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो, जैसे मान लो मैं एक ये ले लेता हूँ, रंडी लाइन, ये हो गया, ये, अरे यार गलत हो गया, ये लाइनिंग हो गई, फिर ये लाइनिंग, फिर ये डंडी थोड़ा सही से, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे कर सकता हूँ, फिर इसको ऐसे से थोड़ा सा लाइनिंग का थोड़ा सा वो हो जा रहा है, लेकिन उसको आप बेयर करिएगा, ताकि मेरा लॉजिक समझाने का जो मेरा मकसद वो लिखिएगा। ठीक है, इसे देखिए, अरे कलर इसका क्यों चेंज कर दिया। हाँ, ठीक है। अब नाउ, अब इसको टेक्स्ट जो हमारा होगा, कहाँ गई ये, इसको ब्लैक करना है। देखो, अब देख, आप ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रोज कितनी है, 5 रोज है, सबको पता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही रो है। और कॉलम कितनी है, कॉलम हमारी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 रो है, 5 कॉलम। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला रो और पहले कॉलम पे क्या है, यानी कि पहला रो और पहले कॉलम पे क्या है हमारा, पहले और पहले रो पे हमारा क्या है, कॉलम पे क्या है, स्टार है। ठीक है, स्टार है। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले रो और दूसरे कॉलम पे क्या है, तो कुछ नहीं है भाई, ब्लैंक है। पहले रो और तीसरे कॉलम पे क्या है, ब्लैंक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूं सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे क्या है, तो स्टार है सर।
सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे क्या है, कुछ नहीं है, स्पेस है, ठीक है। ये हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा इसी से रिलेटेड होगा। देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आई और जे की वैल्यूज को लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा, मान लो देखो रो को हम आई कंसीडर कर रहे हैं और कॉलम को क्या कंसीडर कर रहे हैं, जे, ठीक है। जी, जब हम वो प्रोग्राम करेंगे ना अभी तो देखेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। देखो आई की वैल्यू जब 1 है, आई की वैल्यू क्या है जब 1 है, तो जे की वैल्यू मतलब ये समझिए कि कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे हमें स्टार प्रिंट करना है हम उसको कंसीडर पहले कर रहे हैं। तो पहले रो पे और पहले कॉलम पे तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें स्टार चाहिए। फिर आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू पे कौन कौन सी जगह पे स्टार है, आप पहला कॉलम पे है दूसरा कॉलम पे, तो यहाँ पे लिख लो 1, 2, ठीक है। अब तीसरी की बारी आई, तीसरी रो पर कितने जगह पे मतलब कॉलम पे स्टार है, 1, 2, 3, मतलब कि थर्ड रो में पहला वाला कॉलम, सेकंड वाला कॉलम, थर्ड वाला पे स्टार है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3। वैसे ही 4 वाले पे 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। ऐसे ही 5 वाले पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बेटा। देखो पहले हमने इसको रो और कॉलम के फॉर्म में तोड़ा, फिर उसके बाद ये पता किया कि किस किस जगह पे स्टार है, ठीक है। सिर्फ हमें ये पता करना है कि किस किस जगह पे स्टार है। तो हमने लिख लिया कि पांचवें रो पे पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम, पांचवें कॉलम पे स्टार है, बाकी जगह जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। ये कर लिया। तो अब बेटा इसको आपको ध्यान से देखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है और थर्ड स्टेप के लिए रिलेट करना है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि जब आई की वैल्यू अगर 1 है, आई की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, तो जो जे की वैल्यूज हैं, जो जे की वैल्यूज हैं या तो उसके बराबर हैं या तो उससे छोटे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 2 है, तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ 4, आई की वैल्यू अगर 4 है तो जे की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। या तो 4 के बराबर है या उससे क्या है, छोटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 2 है, आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे की वैल्यू क्या है, या तो उससे छोटी है या उसके इक्वल है, या तो उससे छोटी है या उसके इक्वल है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, जे की, ठीक है, जे की। जैसे देखो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 4 है, चलो आई यहाँ पे लिख देते हैं, आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, आई की वैल्यू 4 है। जे देखो जे जो है या तो उसके इक्वल है या तो उससे छोटी है। जे की वैल्यू जितनी भी है देखो, या तो 4 इसके बराबर हो गया, लेस देन हो गया या इक्वल टू हो गया किसके, जे की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो अगर आई की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, मान लो यहाँ पे 4 है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, या तो उससे छोटी होगी या तो बराबर होगी। जैसे देखो 1 उससे छोटी है, 2 उससे छोटी है, 3 उससे छोटी है, 4 उससे बराबर है लेकिन बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन को हम चलो अब कोड करते हैं। अगर वाकई में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, मतलब ये कोड करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा पैटर्न जो है प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो कोड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन जावा कंपाइलर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं क्लास, यहाँ पे मैं अपना क्लास बना लेते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे हम एक मेथड लिया करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम और स्ट्रिंग आर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर हम एक आपको कमेंट कर देते हैं, दिस इज आवर आउटर लूप। यहाँ पे हम एक आउटर लूप क्रिएट करेंगे, ठीक। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा बन गया आउटर लूप। अब इसके अंदर एक इंटरनल लूप बनाएंगे, इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर इंटरनल लूप बनाते हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पे दिस इज आवर इनर लूप,
ये हो गया। चलो बनाते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 5 j प्लस प्लस। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब बन गया, ये मान लो बन गया। अब हमें कंडीशन लिखना है, फिर से लिखना है if i if j जो है लेस देन इक्वल टू i हो, j लेस देन इक्वल टू i अगर j छोटी है तो हमें क्या प्रिंट करके दो, मतलब बना दें क्या प्रिंट करके दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, क्या प्रिंट करके दो, स्टार। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन अगर फॉल्स होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाले पार्ट में चले जाओ और हमको प्रिंट करके दो, क्या प्रिंट करके दो, आउट डॉट प्रिंट। ये हमें प्रिंट कर दो, स्पेस प्रिंट खत्म और खत्म। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जब जब इंटरनल लूप ये अपना काम कंप्लीट करेगा तो हम क्या करेंगे, लाइन चेंज कर देंगे। क्योंकि एक बार यहाँ पे एक रो कंप्लीट हुआ तो दूसरे रो के लिए जब देखो इधर लूप अपना काम कंप्लीट करेगा तो एक बार फिर से लाइन चेंज कर देंगे ताकि लाइन में हमारी जो सेकंड रो की अपडेट्स आ जाए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सिर्फ इतना लिख दो लाइन चेंज के लिए। आई थिंक ना इट विल बी गोइंग टू बी सफिशिएंट। ठीक है, अब हम कोड को रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है ना, आपका आंसर आएगा। देखो ये आप देख रहे हो कहाँ गया भैया आउटपुट, ये। हाँ देखो ये आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप और जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे 5 ना लिख के यूजर से आप इनपुट ले सकते हैं उसके थ्रू, बाकी ये ऐसे इसको कोड आप लिखेंगे तो आ जाए। या मैं इसको एक काम करता हूँ, ये कंडीशन को मैं हटा देता हूँ, सब इसको मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पे हम यहीं पे कंडीशन लिख देते हैं, जेड लेस देन इक्वल टू जब आई की वैल्यू हो तो हम स्टार प्रिंट कर दो, बाकी तो वो ऑलरेडी कुछ प्रिंट ही ना करो तो मतलब बात वही है, स्पेस ना प्रिंट हो। देखो अब क्या आता है, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, उससे भी आ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर आएँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।